या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नववर्ष की ये पहली सुबह और अब सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। तो नववर्ष में सुबह के 9 बजे अब हम आपको 9 देवियों के दर्शन कराने जा रहे हैं। नए साल की पहली सुबह में IBC 24 के जरिए आप करिए 9 देवियों के दर्शन। इसके साथ ही हमारे संवाददाता भी आपको इन सभी मंदिरों में लेकर जाएंगे, हम वहां के दर्शन करेंगे और न सिर्फ दर्शन करेंगे बल्कि लोगों से बातचीत भी होगी। लेकिन सबसे पहले देवी के दर्शन आप कर लीजिए। IBC 24 में हमारी कोशिश आज यही है कि आप सभी का ये नववर्ष मंगलमय हो और इसीलिए सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन हमने आपको कराए, इसके बाद महाकाल के दर्शन, महादेव के दर्शन और अब 9 देवियों के दर्शन। नववर्ष में 9 देवियों को प्रणाम है। तो 9 मंदिर, 9 देवियां, नववर्ष की ये पहली सुबह के 9 बज रहे हैं और IBC 24 के करोड़ों दर्शकों को का दिन शुभ हो, ये वर्ष शुभ हो। इसलिए क्योंकि ये 9 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हर वो शक्ति धाम जहां पर लोग पहुंचते हैं, आस्था का ये केंद्र, और इन 9 देवियों के दर्शन इस वक्त आप लाइव IBC 24 पर घर बैठे कर रहे हैं। देखिए, हर किसी के लिए मुकम्मल नहीं हो पाता कि वो मंदिर तक जा पाए, लेकिन IBC 24 की एक कोशिश कि माँ के साक्षात दर्शन आज हम आपको टीवी स्क्रीन से ही दिखा दें। तो आपका पसंदीदा चैनल, आपका फेवरेट चैनल वो सेतु बना है कि आपको सीधे मंदिरों से हमारे सहयोगी आज अलग अलग धाम के दर्शन करवा रहे हैं। हमने आपको उज्जैन के महाकाल के दर्शन कराए, खजराना गणेश के दर्शन करवाए और अब 9 अलग अलग शक्ति धाम से शक्ति के दर्शन करवा रहे हैं। कितना अद्भुत और अलौकिक ये तस्वीर आप देखिए, एक साथ 9 देवियों के दर्शन। इससे ज्यादा मंगलमय और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा शुभ शुरुआत इस नववर्ष की क्या हो सकती है। तो साल 2023 आप सभी के लिए वो ऊर्जा का संचार करे, वही ऊर्जा जो आप मंदिर में प्रवेश करने पर जब अपने अंदर पाते हैं, वो ऊर्जा का संचार पूरे वर्ष आप तक होता रहे और माँ का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शक्तिपीठ, शक्ति धाम से इस वक्त आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे 9 देवियों के ये दर्शन और इसी के साथ IBC 24 परिवार की ओर से नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। तो देखिए, 9 जगह की ये तस्वीरें हैं। दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, नववर्ष के लिए अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए। तो हमारे 9 सहयोगी हमें दर्शन करवाएंगे आज, और सबसे पहले रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे और राजधानी भोपाल से हमारे साथ नीलम गुरवे जुड़ रही हैं। इससे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, सुप्रिया हमारे साथ है। सुप्रिया, कहाँ के आप दर्शन करवा रही हैं और इस वक्त कैसी साज सज्जा, नववर्ष की क्या तैयारियां, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवेरे सवेरे नववर्ष की शुरुआत के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शुरुआत भक्त मंदिर में पहुंचे हैं और भगवान के दर्शन से जो है नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हम रायपुर के काली बाड़ी स्थित जो है आकाशवाणी स्थित माफी जो है आकाशवाणी स्थित काली मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान का भी विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। कितनी प्यारी तरीके से जो मैया है वो नजर आ रही है और तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर माता की आरती की जा रही है और तमाम भक्तों की भीड़ मंदिर में नजर आ रही है। आप देखेंगे कि ये जो नया साल है वो देवी मंदिरों में नवरात्रि की तरह लग रहा है, क्योंकि नवरात्रि में हम देखते हैं कि देवी मंदिरों में इतनी ज़्यादा भीड़ नजर आती है और अभी नए साल में भक्तों की इतनी भीड़ है। भक्त जो है नए साल की शुरुआत माता के दर्शन से करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हर भक्त माता की जयकारे लगा रहा है और यहाँ पर जो है माता की आरती हो रही है और भक्त भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या मन्नत लेकर के माता के पास पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मन्नत लेकर के माता के पास पहुँचे? नए साल की तरह बहुत बहुत बधाई हो। भगवान हर साल जिंदगी अच्छी सी जिए, खुश रहे सब कोई। हैप्पी न्यू ईयर। आप क्या कहेंगी, छोटी बच्ची आप मंदिर पहुंची हुई है, हैप्पी न्यू ईयर। वो मंदिर पहुंचे हुए हैं और सभी यहाँ पर जो भक्त है वो नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे नए वर्ष को लेकर?
लेकर के और कितनी उत्साहित हैं आप इस बार नए वर्ष को लेकर के, क्या चाहती हैं नए वर्ष नए वर्ष में चाहते हैं माता काली की कृपा से सबका साल बहुत अच्छा हो, शुभ हो और साल की शुरुआत में मंदिर आकर साल की नई शुरुआत खुशी खुशी हो, यही शुभकामनाएं सबके लिए। हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कितने उत्साहित हैं इस बार के नए साल को लेकर? क्या बोले समझा नहीं। जी सुप्रिया, सुनाई नहीं दे रहा। क्या मनोकामना लेकर पहुंचे? बहुत अच्छी से जिंदगी अच्छी से जिए, नए साल का तो सबका शुभकामना पूरी करिए, भगवान सबको खुशी से रखिए। 2023 वहाँ पर आरती चल रही है, मुझे लगता है कि भक्तों को इस वक्त आस्था में लीन रहने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और देखिए कितना अलौकिक ये दृश्य है, सुबह सुबह स्वयं काली माँ के दर्शन हो रहे हैं। काली मंदिर का ये अलौकिक दृश्य ओसीएम चौक राजधानी रायपुर के काली मंदिर के दर्शन हमने आपको करवाए। अब राजधानी भोपाल का रुख कर रहे हैं, नीलम हमारे साथ हैं। नीलम, कहाँ के मंदिर आप पहुंची हुई है, आज साक्षात किस माँ के दर्शन करवा रही हैं? जी रचना, देखिए मैं राजधानी भोपाल के निकट स्थित प्राचीन कंकाली माता के मंदिर पहुंची हुई हूं और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को साल की पहली सुबह में माता कंकाली के दर्शन करवाना चाहेंगे। मां का विशेष श्रृंगार किया गया है, बेहद ही प्राचीन मंदिर है रचना। ये राजधानी भोपाल से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर है और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये कहना चाहिए अपने आप में एक अनोखा मंदिर है, जहाँ माता कंकाली की जो मूर्ति है उनका जो मुख है वो करीब 45 डिग्री झुका हुआ है। इस तरह की जो प्रतिमा है ये पूरे देश में इकलौती है और यहाँ की जो मान्यताएं हैं उसे देखते हुए यहाँ पर दूर दूर से जो है भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं। बेहद प्राचीन मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि खुदाई के दौरान जो है माँ की ये मूर्ति मिली थी। 10 भुजाएं हैं माँ की और यहाँ पर इनके अलावा भी दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी प्रतिमाएं हैं और माता रानी का आशीर्वाद साल की पहली सुबह लेने के लिए भक्तगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज का जो दिन है वहाँ पहले दिन क्या कुछ पूजा पाठ खास किए जाने वाली है, क्या मान्यताएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी जो है भक्तगणों को पूजा करवा रहे हैं। पंडित जी, क्या कुछ मान्यताएं हैं और आज क्योंकि साल का पहला दिन है किस तरीके से विशेष पूजा पाठ का आयोजन होगा? ये नव वर्ष में मैया की यहाँ बहुत भीड़ उमड़ती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए और माँ की 20 भुजाएं हैं, 64 योगिनी और भक्त लोगों के सबकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं। मैया का बहुत प्राचीन दरबार है और प्राचीन ज्योति मैया की जली है और सब मैया की मनोकामनाएं ऐसे पूर्ण होती है। सभी भक्त लोगों की भीड़ उमड़ती हैं और बहुत अच्छा लगता है। जगराते होते हैं, भंडारे चलते हैं। आज पहले दिन क्या कुछ विशेष पूजा पाठ की जाएगी? ये आज नव वर्ष है, आज मैया का श्रृंगार होकर के सुबह पूजन हो चुकी है। तो रचना, जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि पहले दिन साल की जो है माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया और हम दिखा रहे हैं जैसे कि अपने दर्शकों को कि आप देख सकते हैं कि माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया है, नींबुओं की माला चढ़ाई गई है और सुबह से ही जो है भक्तगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि साल की शुरुआत जो है माता रानी के दर्शन से हो सके। और लगातार यहाँ सुबह 6 बजे से ही जो है पूजा पाठ शुरू हो गई और आप सुन भी सकती हैं कि जो भजन है माता रानी के वो भी यहाँ पर जो है बजाए जा रहे हैं। बहुत ही भक्तिमय माहौल में जो है लोग चाहते हैं कि शुरुआत हो नए साल की और ये जो नज़ारे हम देख रहे हैं कि शहर से दूर स्थित होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर भक्तगण माता रानी के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि माँ की कितनी मान्यताएं हैं और जब साल के पहले दिन की पहली सुबह माता रानी के दर्शन से हो, उनके आशीर्वाद से हो, तो उससे बेहतर और क्या कुछ हो सकता है। नई शुरुआत हर कोई माँ के आशीर्वाद के साथ करना चाह रहा है। कंकाली माँ के दर्शन आपने कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से नासिर गौरी और आगर से दुर्गेश भी जुड़ गए हैं। पहले रुक कर लेते हैं दुर्गेश का। दुर्गेश, कहाँ के दर्शन आप करवाने वाले हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि नव वर्ष में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, अभी हम हमारा प्राचीन पांडवकालीन मंदिर मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ सुबह से ही 9 वर्ष बेला पर काफी भीड़ उमड़ने लगी है। मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ है। मंदिर पुजारी जी भी बताएंगे मंदिर का इतिहास क्या रहा है और कैसे मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था
जुड़ी हुई है, पंडित जी से हम चर्चा करेंगे। हाँ, बगलामुखी मंदिर पुजारी आज सुबह से कोहरा होने के बावजूद माँ भगवती की यहाँ की श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। माँ भगवती बगलामुखी हमारे त्रिशक्ति के रूप बताया जाता है कि ये पांडवकालीन मंदिर है। ये मंदिर में बीच में बगलामुखी गाय बाएं महालक्ष्मी माँ सरस्वती विराजमान है। यह मंदिर पांडवकालीन है। यहाँ पर पांडवों ने अत्याचार के समय दुश्मनों को विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की साधना की जाती है। तो उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार यहाँ पर साधना की और कौरवों पर विजय प्राप्त की। पंडित जी ये बताएंगे आप यहाँ आज नववर्ष की बेला पर सुबह सुबह क्या क्या आयोजन हुए और किस स्थिति में मतलब यहाँ दर्शनार्थियों ने दर्शन प्राप्त कर नववर्ष का आगाज किया है? नववर्ष के 2023 की शुरुआत के लिए माँ भगवती ने सुबह से ही यज्ञ हवन भोजन माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया है। रात भर इस कार्यक्रम में लगे रहे। कल सुबह से ही यहाँ पर दर्शनार्थी का तांता लग चुका था और रात के कारण तक भजन संध्या आदि का तो कार्यक्रम आगर से दुर्गेश हमें दर्शन करवा रहे थे। और अब छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े आस्था का केंद्र है डोंगरगढ़, जहां मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। हमारे सहयोगी आलोक वहां पर है। आलोक, सबसे पहले तो दर्शन करना चाहेंगे मां के, क्योंकि नववर्ष की शुभ शुरुआत मां के दर्शन के साथ। जी बिल्कुल, आपका कहना सही कि नववर्ष की शुरुआत अगर प्रकृति की गोद में माँ बमलेश्वरी बैठी हुई है उनके दर्शन के साथ हो जाए वो दर्शन को हर कोई महसूस करना चाहता है। आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का सीमा जिला है डोंगरगढ़। यहाँ से महाराष्ट्र के भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के पूरे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही ऊपर वाली जो बमलेश्वरी माँ है वहाँ पे रेला लगा हुआ है। नीचे मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ का अलौकिक रूप। जिस तरीके से यहाँ पे दर्शकों का जो श्रद्धालुओं का यहाँ रेला लगा हुआ है, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही लोग यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। अलौकिक जो आनंद है यहाँ पे, तो ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये दो पहाड़ियों में, नीचे पहाड़ी में नीचे माँ बमलेश्वरी माँ है और ऊपर माँ बमलेश्वरी ऊपर वाली है। इससे यहाँ का जो प्राकृतिक जो आनंद है हर कोई श्रद्धालु यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, मैं अनुरोध करूंगी कि आप कैमरा पर्सन से कहें कि थोड़ा जूम करके हमें जरूर दिखाएं, मां बमलेश्वरी के दर्शन करवाएं, क्योंकि करोड़ों लोग इस वक्त IBC 24 की स्क्रीन पर नजर टिकाए बैठे हैं कि वो मां बमलेश्वरी के चरण छुएंगे। तो एक बार जूम करके दर्शन जरूर करवाएं आप। जी बिल्कुल, मेरे श्रद्धालु जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं पीछे जो माँ बमलेश्वरी जो अलौकिक रूप है वो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जो क्लोजअप करेंगे माँ को। ये आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और ये जो क्षण है, जो तरीके से मंदिर शानदार है और साथ में यहाँ पे भजन भी चल रहा है और लगातार भजन चल रहा है। इससे आप जो सुन रहे हैं, श्रद्धालु देख रहे हैं, उनका जो अलौकिक जो आनंद है वो लगातार उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माँ का कितना अलौकिक रूप है। लोग यहाँ पे जो 2023 का जो सुबह है वो यहाँ पे आके इसीलिए बिताना चाहते हैं। जो क्षण है, वो भावना है, वो अलौकिक जो आनंद है उसको महसूस करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, इसी तरह से अंबिकापुर के महामाया मंदिर की भी बेहद मान्यता है। हमारे सहयोगी अभिषेक वहां पर है। अभिषेक, आज मां महामाया के दर्शन आपके माध्यम से हमारे करोड़ों दर्शक करने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मां महामाया के जो प्रांगण है, इसे सरगुजा की आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है। और आज सुबह से ही भक्तों का जो तांता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी तरीके से भक्त जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई अपने दिन की शुरुआत जो है मां महामाया के दर्शन करने के साथ ही करना चाहता है। ऐसी मान्यता है कि पहली दर्शन मात्र से ही माँ की कृपा लोगों पर बरसती है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से श्रद्धालु
ये चूंकि ये मुख्य गेट है, इसके बगल में भी पूरी तरीके से भक्तों की जो कतार है वो लगाई गई है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर से ही दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने भक्तों को, जो IBC 24 के हजारों भक्त हमारे साथ हैं, उनको मां महामाया के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मां महामाया की दर्शन को लेकर यहाँ पर भक्तों की भीड़ जमा हुई है और हर कोई अपने दिन की शुरुआत माँ के दर्शन करने के साथ ही करना चाहता है। इतनी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है कि शायद माँ के दर्शन हम अपने दर्शकों को नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे भक्तों से बात करते हैं। माँ महामाया के दर्शन करने आए हैं, दिन की शुरुआत कैसी रही? जी, आज वर्ष का 2023 का नया दिन है। हम पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे नगर के लिए माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दिन अच्छा रहे, सबका सुख समृद्धि रहे, आगे लोग बढ़ते रहें और हमारा नगर माँ के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़े। पूरे देश में नाम है और भी माँ की कृपा से सब देखिए, लोग अपने मंगल कामना के साथ ही पूरे प्रदेश और देश की खुशहाली की मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ और भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप तक वापस आएंगे अभिषेक, लेकिन इस वक्त देखिए माँ के जयकारों के साथ धाम तो गूंज रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कैला देवी में नासिर हमारे साथ हैं। नासिर कैला देवी के दर्शन में लोगों को करवाइए और इसके साथ ही वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि नववर्ष में देवी के दर्शन के साथ लोग नववर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल रचना, ग्वालियर का ये बहुप्रसिद्ध मंदिर है और माँ कैला देवी का मंदिर है। आप सबसे पहले तो मंदिर की मूर्ति का, हम माता की मूर्ति का दर्शन कराना चाहेंगे और उसके बाद भक्तों से बात कराएंगे कि किस तरह से वो अपने दिन की शुरुआत है माता के मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जो पहुंचना है, श्रद्धालुओं का वो शुरू हो गया है। क्या मानता है, पंडित जी से पूछते हैं, नववर्ष की शुरुआत यहाँ से लोग कर रहे हैं। मैं राम कुमार शर्मा, नए वर्ष की शुभकामना आपको भी, और सारे यात्री सुबह 5 बजे से मैया के दर्शन करने आ रहे हैं और खूब मानता है देवी सबका भला करे। तो आप देख सकते हैं कि लोग भी हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगना है? सुबह सब लोग माँ के दरबार में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। माँ से यही प्रार्थना करूंगा सबकी सुने। क्या नए दिन की शुरुआत माता के दर्शन से? दर्शन करने आ रहे हैं माँ के। माँ मेरी इच्छा पूरी करे, मेरी माँ। क्या माता के मंदिर से नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि माता मंदिर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नववर्ष पर आप शुरुआत जी माता मंदिर की से कर रहे हैं? जी हाँ, ये शक्तिपीठ है दरबार। हमें 3 चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, माँ, बहन और बेटी। ये इन चीज़ों को नमस्कार करके चलना चाहिए और हमारे अंदर अच्छे विचार रखना चाहिए, तब जाकर के हमारे को जिंदगी में सफलता मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है, एक बार फिर से आप दर्शन कराना चाहेंगे क्योंकि कई सौ साल पुराना ये मंदिर है और जैसा कि यहाँ पर लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि नववर्ष का दिन है। लोगों की मानता है कि वो माता के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से निकले, अपने दिन की शुरुआत करें। तो इसी के चलते यहाँ पर जो लोग हैं उनके जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। भक्त आ रहे हैं, खासकर युवा। अद्भुत ये मंदिर और बेहद अद्भुत ये मूर्ति आपने दर्शन करवाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम दतिया का रुख कर रहे हैं, मां पीताम्बरा के दर्शन अब आपको करवाते हैं। मां पीताम्बरा आस्था का बड़ा केंद्र और अरुण मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर है। अरुण जी, अब आगे बताइएगा और साथ ही साथ दर्शन करवाइएगा मां पीताम्बरा के। मां पीताम्बरा के दर पर आज भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत घना कोहरा होने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माँ बगलामुखी शत्रु विनाशिनी देवी है। आज यहाँ बड़ी संख्या में नववर्ष के उपलक्ष्य में भक्त पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं का बड़ा लंबा तांता लगा हुआ है। दतिया में बहुत घना कोहरा है, उसके बाद भी भक्त आज श्रद्धालु मंदिर पर आए हुए हैं। बिल्कुल, तो लगातार 9 बजे के इस खास कार्यक्रम में देखिए 9 अलग अलग धाम के 9 अलग अलग शक्ति के दर्शन अब आपको करवा रहे हैं। लगातार हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों के दर्शन आप कर रहे हैं और यही नई शुरुआत है। 2023 की एक शुभ शुरुआत है। हमने आपको महामाया के दर्शन कराए, माँ बमलेश्वरी के दर्शन करवाए, माँ पीताम्बरा के दर्शन करवाए, माँ बगलामुखी के दर्शन करवाए हैं। तो इतनी जगह के दर्शन आज आपने किया। IBC 24 के यही कोशिश है कि घर बैठे आज उन भक्तगणों को जो किसी वजह से आज मंदिर तक ना जा पाए हों, वो यहीं से मां के दर्शन कर लें। एक बार फिर से दतिया का रुख कर लेते हैं। मां पीताम्बरा के दर्शन वहां पर अरुण जी हमें करा रहे हैं।
श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज घना कोहरा होने के बावजूद भी श्रद्धालु माई के दरबार में पहुंचे हैं। मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए हुजूम भक्तों का उमड़ा हुआ है। हजारों की तादाद में भक्त, बड़े दूर दूर से भक्त माई के दरबार में आए हुए हैं। तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग माई के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। बहुत दतिया का जो पीताम्बरपुर मंदिर है, ये माँ बगलामुखी का मंदिर है। या माँ शत्रु विनाशिनी माँ बगलामुखी विराजित है। आप देख रहे हो कितनी लंबी कतार माँ के दरबार में लगी हुई है। लगातार भक्तों का आना यहाँ जारी है। घने कोहरे के बीच भी भक्त माँ के मंदिर में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इस वक्त कटनी का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास बर्मन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कहाँ के दर्शन आप करवाने वाले हैं और कितना उत्साह वहाँ पे लोगों में नववर्ष में शक्तिधाम वो पहुंचे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, कटनी जिले का ये प्रसिद्ध ज्वालपा मड़िया है, जिसमें ज्वालामुखी का पूरे यहाँ पे पूरा मंदिर है और ये ज्वालपा मड़िया के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं पूरी मड़िया में, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि देख सकते हैं पूरी मंदिर पूजा कर रहे हैं और लोग यहाँ पे उमड़ रहे हैं। और जो कि साल का पहला दिन है ये, और पहला दिन होने के कारण यहाँ पे मंदिर में भीड़ उत्साह लोगों का देखा जा रहा है। यहाँ पे लोग माता रानी के दर्शन करने लगातार पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और लोग मंदिर की यहाँ पर पूजा करने पहुंच रहे हैं। महाराज जो हैं यहाँ पर लगातार भक्तों को दर्शन देते नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग प्रसाद ले रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और जो कि पहला दिन, साल का जो पहला दिन होता है, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो कि मंदिर को सजाया गया है, गुब्बारों से पूरा सजाया गया है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ गुब्बारे से सजाया गया है कि नया साल है, पहला दिन है। देवी के दर्शन करने लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। पूरा बाकायदा देख सकते हैं, पूरा प्रांगण जो कि मंदिर का प्रांगण है भीड़ से भरा हुआ है। आइए हम और भी कुछ लोगों से यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे कि यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं। बिल्कुल, तो आस्था के साथ, मनोकामनाओं के साथ, अपनी मन्नतों के साथ आस्था के केंद्र शक्ति के धाम में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे 9 सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, 9 धाम से हमें देवी के दर्शन करवाने के लिए।